नमस्कार, मैं साइकोलॉजिस्ट पूनम शर्मा शांति काउंसलिंग सर्विसेज से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत खुश होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर कोई भी ऐसे प्रश्न हैं, डाउट हैं, तो आप मुझसे मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे, यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बैलेंस योर 7 चक्रास। कैसे हम अपने 7 चक्रास पर काम कर सकते हैं, उनको बैलेंस कर सकते हैं, उनको संचालित कर सकते हैं, उनको हील कर सकते हैं, उनको एनर्जाइज कर सकते हैं। कहते हैं ना कि कुछ ऐसी शुप्त अवस्थाएं हमारे शरीर में होती हैं जो हमेशा एक ऐसे स्टेट लेवल पे चले जाती हैं जब हम अपने आप को बहुत लो फील करते हैं, डाउन फील करते हैं, अच्छा नहीं लगता, मन करता है कि किसी से बात ना करें, किसी को फेस ना करें। तो ये सारा जो इम्पैक्ट देखा गया है ना, ये चक्रास का ही होता है। साइंस हैज़ ऑलरेडी प्रूवन कि हमारे जो 7 चक्रास हैं, ये हमारे बॉडी के एनर्जी सिस्टम को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनको चार्ज करते हैं। वैसे 114 चक्रास माने गए हैं, लेकिन 7 चक्रास पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है। और देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर किसी की भी वीडियो देखकर खुद से ही अपने चक्रास को परफॉर्म करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ना, उनको क्या लगता है कि अगर हम खुद से परफॉर्म करने लग जाएंगे तो हमें शायद जल्दी सफलता मिल जाएगी। पर ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। आप ना जो भी ये स्पिरिचुअल टास्क करते हैं, आपको किसी की गाइडेंस के अंडर ज़रूर परफॉर्म करने चाहिए। बिल्कुल, ये आप एक मेरा सजेशन ले सकते हैं या फिर मान सकते हैं। अब देखिए, हम किस तरीके से, मान लीजिए कि कभी कभी आपको लगता है कि कुछ ऐसी बात है कि आप किसी को ना फेस नहीं करना चाहते हैं, अंदर ही अंदर उससे आप जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आइसोलेट होते जा रहे हैं। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि शायद ये मेरे चक्रास का भी इम्पैक्ट हो सकता है? बहुत सारे डॉक्टरों के पास आपने धक्के खा लिए, कभी इधर कभी उधर, कोई आपको सफलता नहीं मिली, कहीं से आपको कोई भी रेमेडी, कोई भी इलाज नहीं मिल रहा। तो कभी कभी ना थोड़ा सा अपने अंतरात्मा की तरफ भी बात करने की कोशिश कीजिए, जिसे कहते हैं सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक के साथ ही आप अपने 7 चक्रास के ऊपर बारीकी से काम कर सकते हैं। सबसे पहले रूट चक्रा की तरफ आप बात करिए। रूट चक्रा को अगर देखा जाए तो ये हमारी टेल बोन के बिल्कुल लोअर पार्ट पे स्थित होता है, जिसे कहते हैं कि ये हमारी फाउंडेशन है, जो हमारे बाकी के 6 चक्रास को एक्टिवेट करती हुई ऊपर की तरफ फ्लो करती है, नीचे की तरफ नहीं। ये जो एनर्जी रूट चक्रा से फ्लो करती है वो ऊपर की तरफ जाती है और सीधा हमारे आज्ञा चक्र से मिलकर, जुड़कर वापस से हमारे क्राउन पार्ट को टच करती हुई थमती है या फिर बाहर निकलती है। वो आपकी परफॉर्मेंस पर देखा जाएगा कि आप किस तरीके से बारीकी से काम कर रहे हैं। रूट चक्रा को जब भी आपने चार्ज करना है और आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए आपका लोअर पार्ट का जो स्टिफनेस है वो बना हुआ है, आपकी हड्डियों में कोई मजबूती नहीं आ रही है, कोई हीलिंग आपको फील नहीं हो रही है, वो जो दर्द था ना, जो क्रॉनिक पेन था, वो चला आ रहा है, कोई भी आपको इम्प्रूवमेंट नहीं लग रही, तो आपकी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं कमी है। यस, इसीलिए रूट चक्रा को जब भी आपको उच्चारण करना है तो आपने बीज मंत्रा का सही तरीके से उच्चारण करना है। ओम लम। वैसे तो स्पेसिफिक मुद्राएं बताई जाती हैं, लेकिन आप ध्यान मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं अपने रूट चक्रा को संचालित करने के लिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव मुद्रा है ध्यान मुद्रा, बहुत इफ़ेक्टिव मुद्रा है, बहुत प्रभावशाली मुद्रा है, जो पुरातत्व विज्ञान में काफ़ी ऋषि मुनि किया करते थे। तो आप अपने रूट चक्रा को जब भी संचालित करने का प्रयास करेंगे तो आप ध्यान मुद्रा को यूज़ कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। और ओम लम। आपने अपने अंदर ये फील करना है कि जिस लोटस पर आप बैठे हैं उसकी 3 पेटल्स हैं, जो आपकी एनर्जी, आपकी बुद्धित्व और आपके मस्तिष्क की पहचान को दर्शाते हैं। और वो जब 3 पेटल्स ओपन होते हैं, जो उसके बीच में शक्ति वास करती हैं, वो आपकी शक्ति को आपके आज्ञा चक्र की तरफ लेके जा रही हैं, जिसके रंग का प्रकाश है लाल। यस,
मैंने सिर्फ इस बीज मंत्र का उच्चारण अभी थोड़ी देर के लिए किया और मेरा मन इतना शांत हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है माइंड में और बहुत रिलैक्सेशन फ़ील हो रहा है, जिससे मुझे लग रहा है कि मेरा अभी जो लोअर पार्ट है, यानी कि जो मेरा रूट चक्र का स्थान है ना, वहाँ पे कुछ संचालन मुझे महसूस हो रहा है। और यही संचालन, यही वाइब्रेशन आपको भी महसूस होनी चाहिए जब आप रूट चक्रा को परफॉर्म करेंगे, उसके ऊपर ध्यान लगाएंगे। अपनी अंतरात्मा से आपको ध्यान लगाना है, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपने ध्यान लगाना है, अपने सांसों की तरफ को आपने आकर्षित करना है और फील करना है कि लाल रंग का प्रकाश आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी बॉडी के अंदर, आपके आज्ञा चक्र को मिल रहा है। यस। अब बात करते हैं हमारे सेकंड चक्रा, जिसे हम कहते हैं सैक्रल चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा के नाम से भी इसे आप सभी जानते हैं। इसका जो पर्सपेक्टिव होता है वो होता है कि आपकी सेक्सुअल डिज़ायर को एक्सप्रेस करना। बहुत से लोग ना अपने अंदर हिडन पर्सपेक्टिव को लेकर चलते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर अपनी हिडन डिज़ायर, कुछ ऐसी इच्छाएं वो किसी को एक्सप्रेस करते हैं तो सामने वाला उनको क्या सोचेगा। इसीलिए ना वो अंदर ही अंदर उन ऊर्जाओं को मारते रहते हैं, दबा के रखते हैं, बाहर ही नहीं निकल पाती है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि जो आपकी ये डिज़ायर है वो सामने वाला भी सेम डिज़ायर रखता है, ऐसा नहीं है ना। देखिए, सेक्सुअल डिज़ायर ना हर किसी के अंदर होती है, मेल के भी अंदर होती है, फीमेल के अंदर भी होती है, बट हम एक समय सीमा इन सब चीज़ों की निर्धारित है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे डिज़ायर सेम टाइम पर सेम पर्सन के साथ रिफ्लेक्ट कर जाए, यानी कि आपके पार्टनर को भी वही डिज़ायर है जो आपको डिज़ायर है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसके ऊपर काम करने के लिए हमें अपने बारीकी से अपने सैक्रल चक्रा के ऊपर ध्यान लगाना है, जिसका उच्चारण हमें वम और आपको ये फील करना है कि जो 6 पेटल्स ऑफ फ्लावर आपके नेवल पर स्थित है वो खुलता हुआ दिख रहा है, आपको ओपन हो रहा है। इसका जो कलर है ना वो ऑरेंज कलर होता है, बट आप प्रेफर कीजिए कि आप ब्लू कलर के भी ड्रेसेस पहन सकते हैं व्हेन यू आर परफॉर्मिंग टू चार्ज योर सेकंड चक्रा। मुद्रा आप कोई सी भी प्रेफर कर सकते हैं। वैसे तो बेसिकली जो सैक्रल चक्रा की मुद्रा है वो ये मुद्रा मानी जाती है। आपके ये मुद्रा देखिए, नाखून को टच नहीं करना है, सिर्फ आपका थंब टच होगा। दिस मुद्रा आप यहाँ पे स्थिर करिए और अपने मंत्रों का, बीज मंत्रों का उच्चारण करिए। अब बहुत जल्दी एक स्ट्रेस फ्री, एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर आएगी ना कि आपके अंदर जो वो डिज़ायर है, जो हिडन डिज़ायर है ना, वो आपको बहुत शांत होती हुई दिखेंगे। आपको लगेगा कि बस ये तुच्छ है, कि कुछ भी नहीं है, मुझे और कुछ सोचना चाहिए। आप अपने आप को खुद से एक्टिवेट कर सकते हो, खुद से आप अपने माइंड को चला सकते हो। इतनी एनर्जी हमारा सैक्रल चक्रा हमें देता है। अब नाउ वी गोना टॉक अबाउट थर्ड चक्रा, जिसे हम कहते हैं सोलर प्लेक्स, मणिपुरी चक्रा। आप देखिए, सोलर प्लेक्स ना बहुत ज़्यादा छुपी हुई एनर्जीज हमारे अंदर छुपा के रखता है, जिसे हम कहते हैं कि शौर्य को एक्सप्रेस, मतलब कि ऐसी भावनाओं को एक्सप्रेस करना। माइट भी आपको जैसे कभी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो ये उनको भी हील करता है। कौन? हमारा सोलर प्लेक्स चक्रा। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लीजिए आपने कभी कभी कुछ खा लिया तो आपको अपचन होता है, डकारें आती हैं, मन नहीं करता कि आप ज़्यादा खाओ, लेकिन हर दिन आप खाना खाते तो हो ही, खाना तो कोई नहीं छोड़ सकता। तो जो आपको ये अपचन की स्थिति होती है उस पर भी ये काम करता है। आपको आपके अंदर से एक ऐसी पावर का एहसास कराता है कि आपको लगता है कि हाँ, आपको कुछ अच्छा फ़ील हो रहा है, आप कुछ रिलैक्स फ़ील कर रहे हैं। एक शौर्य का एहसास कराता है, आपको हैप्पी हैप्पी फ़ील कराता है। मणिपुरी चक्रा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और आप इसके लिए जो मुद्रा है ना, कोई भी मुद्रा आप कर सकते हैं, जो भी आप प्रेफरेबल हो, क्योंकि मैं नहीं कहती हूँ कि जो मुद्रा जिस चीज़ के लिए निर्धारित की गई है वो ही करें। कोई सी भी आप मुद्रा कर सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ना, ये मुद्रा ज़्यादा हम करते हैं चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए। जिस मंत्र का उच्चारण करना है वो है ओ।
रम। इट्स अ वेरी इफेक्टिव बीज मंत्र। रम। येलो कलर, पीले रंग का प्रतीक है। रम। इसको आप करिए। आप 21 टाइम्स भी इसका उच्चारण कर सकते हैं। कोई एक समय सीमा नहीं है। आपको अच्छा लगता है तो आप करिए। आप खुद से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सुनकर भी उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ना गलत उच्चारण कर लेते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि रम बोलना है या रा बोलना है या माँ बोलना है, उनको नहीं पता होता। तो देखिए, सही तरीके से उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके चक्रास चार्ज होंगे, नहीं तो वो नहीं होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, अब हमारे किसकी बात करते हैं? हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा मतलब कि अनाहत चक्रा, ऐसा चक्रा जो बस हमें हमारी शुद्धि का प्रतीक कराता है। आपको मान लीजिए आपने कभी पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां करी हैं, कुछ ऐसे पाप करे हैं जो आपसे नासमझी में हो गए ना, तो ये आपको शुद्धिकरण का एहसास कराता है। अनाहत आपको मन से शुद्ध करता है। आपको मन से एकदम से ऐसा एहसास कराता है कि बस आप अपने आप को सोच लीजिए कि आज से आप पवित्र हैं। एक पवित्रता का एहसास कराता है आपको अनाहत। आपके हर दुखों को हरता है, आपके हर कष्टों को हरता है। इस तरीके से आपके अंदर एनर्जी लेके आता है। मान लीजिए किसी को बीपी प्रॉब्लम है, कभी बीपी फ्लक्चुएट हो जाता है, कभी बीपी लो हो जाता है, कभी बीपी हाई हो जाता है। कुछ कुछ केसेस में लोग हाइपो पे ज़्यादा जाते हैं, जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं। तो उस केसेस में आप अपने अनाहत चक्रा को ऊर्जा दीजिए, उसको चार्ज करिए। कुछ समय अपने लिए भी निकालिए, बहुत ज़रूरी है। जितना समय आप टाइम से दवाइयाँ खाते हैं ना, टाइम से डॉक्टर को विजिट करते हैं, तो क्या हुआ अगर 10 मिनट आप अपने आप को भी दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप अपने लिए ही काम कर रहे हैं। तो अनाहत चक्र को जब भी आप चार्ज करेंगे तो आपको किस मंत्र का उच्चारण करना है, देखिए। ओम यम। और इसका जो मुद्रा होती है ना, वो ऐसे, नमस्ते। लेकिन आपकी जो तर्जनी होती है, माइट भी से तर्जनी कहते हैं, ऐसे। ये आपको अनाहत चक्र के लिए बनानी है। नाउ वी गोना टॉक अबाउट आवर 5th चक्र, थ्रॉट चक्र। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चक्र। यस, थ्रॉट चक्र से जितनी एनर्जी आपके रूट चक्र से होती हुई यहाँ पे आई, यानी कि आपके हार्ट चक्रा के ऊपर आई, उसके बाद वो टकरा कर यहाँ पे ज़रूर थोड़ी देर के लिए रुकती है। जो भी ऊर्जा का संचालन नीचे से हुआ है ना, वो यहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए रुकता है। फिर वो उसके बाद कहाँ रुकता है, उसका लास्ट पॉइंट यहाँ पे होता है। उसके बाद तो फिर आपको ऐसा एहसास होगा, आप देखने लायक होगा। तो जो हमारा थॉट चक्रा होता है ना, यहाँ पे हमारे थायराइड ग्लैंड होते हैं, जो बहुत तरीके से, मान लीजिए कई लोग ना थायरॉक्सिन टैबलेट ले रहे हैं, कुछ 25 ले रहे हैं, कुछ 50 ले रहे हैं, कुछ 60 भी ले रहे हैं, कुछ नहीं पता कितने ले रहे हैं। तो थोड़ा बहुत अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम कीजिए। कई लोगों को ना स्पीच थेरेपी की बहुत ज़रूरत होती है। कई लोग बहुत अच्छा बोलते हैं कि सुनने का बहुत मन करता है जो आप बोल रहे हैं बोलते ही जाएं, इतना सुने बस। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आप 2 मिनट उसकी बात नहीं सुन सकते। कई लोग जब अपना परफॉर्मेंस देने जाते हैं, स्टेज पे बोलने जाते हैं ना, तो वो अपने हार्ट चक्र के ऊपर बहुत काम करते हैं, उस मंत्र का उच्चारण करते हैं, अपने आप को चार्ज करते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक लेते हैं, क्योंकि उनको ना फेस करना है, उनको बोलना है। जब वो बोलेंगे तभी तो कोई उनको सुनना चाहेगा। Now we're going to talk about very, very, very very important chakra, our 6th chakra, आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड, जो हमारे भ्रुकुटी के पास स्थित होता है और हमारे फोरहेड के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे होता है। ये हमारी आँखों की ऊर्जा शक्ति को निर्धारित करता है, हमारे विज़न को इम्प्रूव करता है, हमारे देखने की क्षमता को अच्छा बनाता है। कुछ लोगों को दूरदृष्टि की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को नज़दीक की प्रॉब्लम होती है, जैसे कहते हैं ना कि बायफोकल लेंसेज भी लोग लगाते हैं। ये सारी समस्याएं ना, अगर आप अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करेंगे ड्यूरिंग योर चक्र एक्टिवेशन, आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको काफ़ी ऐसी ऐसी मिराकुलस रिजल्ट आपके सामने आते रहेंगे कि आप सोचेंगे भी नहीं, आप काम करने लग जाएंगे। आपको और मन करेगा कि मैं और अपने आज्ञा चक्र के ऊपर काम करूं। बहुत से लोग अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए काफ़ी सारी
रेमेडीज ट्राई करते हैं, क्योंकि हर किसी को एक्साइटमेंट है कि हम अपने आज्ञा चक्र की वो पावर्स देख सकते हैं। इंट्यूशन, जो सोचो वो पाओ, और अगर कुछ घटित होने वाला होता है इसका पहला आभास हो जाता है। कहते हैं ना भविष्य की जानकारी होना। यस, ये जो आज्ञा चक्र को लोग, जिन लोगों का ना आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है ना, वो कभी भी ना तो पीछे की बात करेंगे, वो ना ही अपने प्रेजेंट की बात करेंगे। वो हमेशा ना दो चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक तो वो लोग ना अपने पास्ट को कभी नहीं भूल पाते, बिल्कुल नहीं भूल पाते। दूसरा, वो अपने प्रेजेंट को बिल्कुल नहीं तवज्जो देते हैं। वो कभी नहीं देखते कि हमारी प्रेजेंट स्टेट्स क्या है। वो हमेशा सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। यस, दे ऑलवेज टॉक अबाउट फ्यूचर। अपने फ्यूचर के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। वो अपने आज्ञा चक्र को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। अपने आज्ञा चक्र को किस मंत्र से आपने उच्चारण करना है, कौन सा मंत्र है, कौन सी मुद्रा है? मैंने आपको पहले ही बोला है कि मुद्रा आप कोई सी भी बना सकते हैं, कोई सी भी मुद्रा आप बना सकते हैं, कोई सी भी, ठीक है, कोई सी भी मुद्रा आप बना सकते हैं। ये आज्ञा चक्र के आप ऐसे रखकर आपने क्या बोलना है, ओम अम not om, but om should be always in starting। जब भी आप स्टार्ट करें बीज मंत्र को, ओम सदैव होना चाहिए। नाउ वी गोना टॉक अबाउट आवर लास्ट चक्र, क्राउन चक्र, जिसे हम कहते हैं कि सहस्त्र चक्र, क्राउन चक्र। देखिए, बहुत सी एनर्जी जब ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होती है, हमारे रूट चक्र पे कौन विराजमान है? माँ शक्ति। माँ शक्ति वास करती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो 3 चक्र के साइन होते हैं ना, हमारा रूट चक्र, सैक्रल, सोलर, ये हमारे अंदर का जो एक जानवर इंसान होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है। जानवर मतलब कि कभी कभी तो यार गुस्सा आता ही है, कभी कभी तो मन करता है ना कि अपने से ज़्यादा औकात से बढ़कर काम करना। तो ये सारे जो एक जानवर तत्व को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, अपने और चक्रास के ऊपर काम करने लगते हैं ना, तो जो हमारे सहस्त्र चक्रा पे बैठे हुए हैं ना, हमारे कौन है? हमारे लॉर्ड शिवा, शक्ति, रूट चक्रा। लेकिन हमारे जो सहस्त्र चक्र पे जो हमारे, जिसे कहते हैं कि बस भगवान शंकर का वास है, आप मान के चलिए, सच में मान के चलिए। आप अपने आप ही देखेंगे जो एनर्जी आपके ऊपर रिफ्लेक्ट होती है, वो हमेशा ना टच कर कर आपको वापस फ्लो करती हुई जाएगी। और इसका जो बीज मंत्र है, आप कुछ भी बना सकते हैं। और बीज मंत्र नॉट कुछ भी, आप जो मुद्रा है ना, वो कुछ भी ले सकते हैं। आप ये मुद्रा भी ले सकते हैं, ये मुद्रा भी आप ले सकते हैं, कुछ भी मुद्रा ले सकते हैं, बट आपने अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है और आपने मंत्र का उच्चारण अच्छे से करना है। ओम ओम, 2 बार, ओम 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 ओम। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि चक्रास के ऊपर जो मैंने आपको ये जानकारी दी है, आपको थोड़ी बहुत इफेक्टिव या फिर वैल्यूबल ज़रूर लगी होगी। बहुत से लोग चक्रास के ऊपर काम ही नहीं करना चाहते। हर किसी को लगता है कि बस आज करें और रिजल्ट तुरंत देख लें। ऐसा नहीं होता। हम कोई भी पिल्स खाते हैं, कोई भी पिल्स, चाहे वो हेडेक के लिए खाएं, चाहे वो फिर हम किसी क्रॉनिक इलनेस के लिए खाते हैं ना, तो वो भी हमारे शरीर में जाकर जब घुलती है, अपना काम करती है, तो उस पर भी समय लेती है। इंस्टेंट हमें तभी रिजल्ट मिल सकते हैं जब हम मन से स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अगर हम मन से स्ट्रॉन्ग हैं तो सारी चीज़ें हमारे ही अनुभूति के अनुसार, हमारे ही सोच के अनुसार होती हुई जाएंगी। तो अपने चक्रास के ऊपर काम करिए। अगर कोई असुविधा आपको होती है, अगर आपको मेरी गाइडेंस चाहिए या फिर मेरे साथ आपको अपने चक्रास को एक्टिवेट करना है, मेरे कुछ मार्गदर्शन में आपको कोई सहायता चाहिए, तो आप चक्रा मेडिटेशन का कोर्स सीख सकते हैं, जो 3 मंथ्स का है। 3 मंथ्स में बारीकी से आपके सभी चक्रास को चार्ज किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा, प्रॉपर आपको एक्सरसाइज बताई जाएंगी कि किसके थ्रू आपने काम करना है। Thank you so much. Please like and subscribe my channel. Thank you.